नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में। 1962 का ये युद्ध क्यों हुआ था और भारत ये युद्ध क्यों हार गया था। भारत और चीन में शुरू से ही बाउंड्री डिस्प्यूट था। दलाई लामा जब तिब्बत से भागकर भारत आए तो भारत ने उन्हें शरण दी। इस बात से भी चीन भारत से नाराज चल रहा था। 1960 में जू इनलेई प्रीमियर भारत आए तो उन्होंने नेहरू जी को सुझाव दिया कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं 20-20 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे कर लेते हैं, लेकिन नेहरू जी ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। भारत कोई युद्ध नहीं चाहता था क्योंकि भारत को आज़ादी मिले अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और भारत की इकोनॉमी हालत अच्छी नहीं थी और ना ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। भारत की खुफिया एजेंसी ने नेहरू जी को सुझाव दिया कि वो चीन के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाए। अभी तक भारतीय सेना बॉर्डर पे बस पेट्रोलिंग कर रही थी, लेकिन नेहरू जी के कहने पर भारतीय सेना ने बॉर्डर के पास अपनी चौकियां बना ली। इस बात से नाराज होकर चीन ने भारत पे हमला कर दिया और भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे 60 किलोमीटर तक पीछे खदेड़ दिया। चीन ने फिर से भारत को प्रस्ताव भेजा जिसमें बहुत से समझौते थे और एक समझौता ये था कि दोनों सेना 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाएगी, लेकिन चीन भारत को 40 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं देगा, जिसको नेहरू जी ने मानने से इनकार कर दिया। 14 नवंबर को फिर से चीन ने हमला कर दिया। ये हमला 21 नवंबर 1962 तक जारी रहा। 21 नवंबर 1962 को चीन ने खुद से ही युद्ध रोक दिया, लेकिन भारत को अक्साई चीन गंवाना पड़ा और चीन ने भारत को अरुणाचल प्रदेश का 60 किलोमीटर का हिस्सा वापस कर दिया। अब बात करते हैं भारत ये युद्ध हारा क्यों। बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। नेहरू जी को ये लग रहा था कि चीन भारत पे हमला नहीं करेगा, इसलिए हमारी तरफ से युद्ध की तैयारी नहीं थी। चीन को अच्छा आर्टिलरी और टैंक सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी मदद से उन्होंने भारत की सप्लाई काट दी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को आर्टिलरी और टैंक सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उस समय भारतीय सेना का बजट अच्छा नहीं था, सिर्फ 305 करोड़ रुपए का था। ठंड के इलाकों के लिए सेनाओं के पास अलग कपड़े और जूते होते हैं जो वो जवानों को ठंड से बचाते हैं, लेकिन 1962 में ऐसा नहीं था। उस समय भारतीय सेना के पास साधारण कपड़े थे और कैनवस से बने शूज थे जो ठंड को नहीं रोक सकते थे। जनरल थिमैया को लग रहा था कि चीन हमला कर सकता है, तो उन्होंने खतरा देखकर 2 युद्धाभ्यास भी करवाए। युद्धाभ्यास से ये पता चला कि चीन की सीमा पर तब भारतीय सेना की संख्या और सैन्य उपकरण चीन से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो उन्होंने ये बात रक्षा मंत्री से भी कही, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि कमजोर लीडरशिप की वजह से भारत युद्ध हार गया था। अब बात करते हैं कि क्या वजह थी कि चीन ने खुद से ही हमला रोक दिया। ऐसी क्या वजह थी कि जब वो भारत को और अंदर तक हरा सकता था तो उसने खुद से ही युद्ध क्यों रोक दिया। दरअसल यूएसए, यूके और यूएसआर उस समय भारत को सपोर्ट कर रहे थे और नेहरू जी ने अमेरिका से मदद भी मांगी थी। इसके जवाब में अमेरिका ने भारत से ये कहा था कि वो अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है। ये बात चीन को पता चल गई। वो नहीं चाहता था कि अमेरिका भी युद्ध में आए, क्योंकि उस समय अमेरिका चीन से काफ़ी ज़्यादा विकसित देश था। अगर अमेरिका भी युद्ध में आ जाता तो चीन को हार का सामना करना पड़ता, इसलिए चीन ने युद्ध रोकने का फैसला लिया। इस युद्ध में 1386 भारतीय जवान शहीद हुए। 1700 जवानों का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गुम हो गए। 4000 भारतीय जवानों को युद्धबंदी बना लिया गया, हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया।